नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि अभिनंदनानि च। मित्रों, सबने प्रायः रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा। करना चाहिए निश्चित रूप से, यदि नहीं किए हों तो कीजिए। उसमें एक प्रसंग आता है भगवान श्री राम लक्ष्मण का सबरी से मिलन का। भिल्लिनी जो सबरी है, जो हमेशा राम का बाट निहारती है, जोहती है कि कब राम आएंगे, क्योंकि उसके गुरु कह गए थे कि राम आएंगे और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उसी सबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। तो वह नवधा भक्ति है क्या? प्रचलित कुछ लोकोक्तियों से हम सब बहुत कुछ जानते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन ये नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है, ये शायद ध्यान में नहीं आता है। और इस महाकली काल में तो कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम लेना, यही एक आधार है। तो जो शास्त्रकार ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, वह नवधा भक्ति क्या है, एक बार सुनिए, देखिए, गिनती कीजिए और चिंतन करिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। यही नवधा भक्ति है। पहला श्रवणम, क्या सुनना? तो भगवान विष्णु का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना। और कीर्तनम, उन्हीं का स्मरण करते हुए उन्हीं का गुणगान करना। भगवान विष्णु का स्मरण, ये तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, भगवान विष्णु के ही चरण कमलों में अपने समस्त कर्मों को अर्पित कर देना, अर्पण कर देना, यही पाद सेवन है। और अर्चनम, उन्हीं को अपना उद्धार करता मान करके उनकी पूजा करना। वंदनम, उन्हीं की वंदना करना। दास्यम, उनका दास हो जाना, उन्हीं को अपना एकमात्र स्वामी मान लेना। और सख्यम, उन्हीं को अपना मित्र समझ लेना कि हम बस, मित्र भी हमारे वही हैं, सखा हमारे वही हैं। और आत्मनिवेदनम, उन्हीं की शरणागति में अपने आप को अर्पण कर देना, यही भगवान की नवधा भक्ति है।
यह नवधा भक्ति का कुछ भी अंश यदि हमने जीवन में अपना लिया तो निश्चित रूप से जो हमारा जन्म लेने का उद्देश्य है और अंतिम जो पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से मोक्ष कहा जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन 9 प्रकार की जो भक्ति कही गई है, इसको हम अपने जीवन में अपनाएं। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में कहा भगवान ने, वही भक्ति का ही है कि भगवान में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो भगवान उसे अपने आप में समाहित कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, आप से भी निवेदन होगा, भगवान के गुणानुवादों का स्मरण कीजिए, कीर्तन करिए, वंदन करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए। और यह जो वीडियो मैं आप तक भेज रहा हूँ, इसे दूसरे लोगों तक भी भेजिए, प्रेषित करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह भी एक पुण्य का ही काम है। अच्छी अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना, अपने मित्रों को पहुंचाना, क्योंकि मित्र का तो काम ही है अपने मित्र को अच्छे कर्मों में लगाना। तो निश्चित रूप से नवधा भक्ति प्राप्त होने के बाद हम उस परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। वहाँ हमें स्थान मिल सकता है। किसी आशा और विश्वास के साथ आज इतना ही। फिर कल मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।